कुछ मालूम होता है, फील कर सकते हैं, आप इंसान के नेचर को भाप लेते हो। फिज़िकल मेंटल कंडीशन जो भी है कंडीशन में आप अपने क्या है आप इंसान को भाप के उसके ऑरा को पहचान सकते हो कि आपका यदि कहीं मिलने गए हो, आप सोचते हो कि आज मैं 10-15 मिनट ही मिल के, तो आप घंटों बैठ जाते हो एक जगह। पर कहीं कहीं किसी का ऑरा इतना लोअर एनर्जी से भरा होता है कि आप पूरा दिन सोचते हो कि मैं उसके यहाँ बिताऊँगा, पर आप 15-20 मिनट आधा घंटे में इतने उखड़ जाते हो कि आप खुद निकल के घर ही आ जाते हो। अब जैसे रिलेशनशिप में हम बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। अभी मेरी और आपकी सोच अच्छी है, दोनों एक से है, ये तो फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो आपकी मेरी बनेगी। पर तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, कोई बहुत हाइपर है और कोई एकदम काम है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी, तो उनकी फिर क्या होता है, वो एक दूसरे के प्रति इतने आकर्षित नहीं हो पाते हैं। आपने ये देखा होगा कि आम आदमी अधिकतर ना आम आदमी से ही दोस्ती करेगा, बहुत हाई लेवल के लोगों से नहीं मिलना चाहेगा। वो बोलेंगे वो घमंडी है, वो प्राउडी है, मैं इसमें ही खुश हूँ। जो जिस फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो वो वहाँ पर ही खुश होता है। कोई चौल में रहते हैं, उनके इतने दोस्त यार होते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो वो वहाँ एन्जॉयमेंट अनुभव करते हैं। और कोई महलों में भी रह के फ्रीक्वेंसी मैच नहीं है तो दुखी अनुभव करते हैं अपने आप को। तो अभी आपने ये देखा होगा कि निराश लोगों का ऑरा क्या है, बहुत दबा हुआ हो रहता है, तो वो हमें प्रभावित नहीं करता। जबकि हंसमुख वाले चेहरे क्या ग्लो करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के और लेवल बहुत हाई होते हैं और वो और आगे हाई बढ़ते जाएंगे, उनको रिस्पेक्ट भी बहुत मिलेगा। तो रिस्पेक्ट में खुश है तो आप और में बदलाव आएगा। हम देखिए क्रीम पाउडर लगाने से सुंदर नहीं दिखते, जितना हम अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो खुद हमारा चेहरा ग्लो करेगा। तो किसी किसी का ऑरा देखिए आप कितने दूर तक फैला होता है। वो बेंगलोर में बैठे रविशंकर जी का आपने नाम सुना होगा, ये करते हैं। आज रामदेव बाबा का भी यदि हम नाम सुनते हैं तो वो आज अपने पतंजलि योग से भी हमका खाली हम चेहरा ही इमेज ही लाते तो ही उनका ऑरा इतना पावरफुल है कि हमें प्रभावित करता है। हम मतलब उस जगह पॉजिटिव ही देखते हैं कि हाँ उनकी दवा या यदि कुछ लेंगे तो हम सही होने वाले हैं। तो ये दूर तक भी ऑरा फैली होती है जो हमें अट्रैक्ट करती है पूरी तरीके से। और ऑरा का क्या एक फोटोग्राफी की तरह है जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। जैसे अब मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध का ऑरा इतना पावरफुल है, आप यदि उनकी मूर्ति के सामने जाके बैठते हो तो आपको क्या लगता है, एकदम शांति, एकदम काम है, एकदम शांति का अनुभव होता है। किसी भी कॉर्नर से, किसी भी क्षेत्र से आपको कोई भी नकारात्मक ऊर्जा वहाँ नहीं महसूस होती है। तो इसी तरह से मतलब आपका क्या है, ऑरा इतना पावरफुल बनाओ कि लोग को देखते ही आप आकर्षित कर सको। फिर आप क्या है अपनी जगह को एक्टिवेट करोगे तो लोग आपसे जिस जगह मिलने आएंगे वहाँ ऑरा पॉजिटिव है तो वो आपसे तुरंत जुड़ जाएंगे। दूसरा पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग क्या है। नेगेटिव थिंकिंग है अरे कुछ ऐसा होता है क्या, अरे हम नहीं समझते कि ऑरा क्या है। कोई यदि बिलीव नहीं करता है तो वो बिलीव ही नहीं है तो उसके अंदर इतनी मात्रा में वो ऑरा के विषय में ग्रास्प नहीं कर पाएगा। और एक पॉजिटिव थिंक वाला है नहीं ये कुछ पावरफुल क्रिया है जो मैम बता रही हैं तो ज़रूर हमें इससे कुछ फ़ायदा होएगा। वो सकारात्मक सोच से ले रहे तो उनके अंदर क्या है पावरफुल वाइब्रेशंस आने लगेंगे और उनके सोचने की शक्ति भी चेंज होएगी, उनके लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन होएगा। तो आपका ऑरा में क्या बोलती चारों तरफ चितला हुआ है। अभी आपका ऑरा क्या हार्ट में भी है। अभी हम किसी से बात करके अपनेपन का एहसास क्यों होता है और कहीं हम उठकर चले जाते हैं तो क्या है हार्ट के डॉक्टर भी हमें क्या है हार्ट को ट्रांसप्लांट करते हुए क्या बोलते हैं, ये महीना अभी एक उदाहरण देती है, ये बच्चा 1 ही महीना जिएगा, कोई ज़्यादा नहीं जी सकता। पर एक स्पेशल हार्ट का यदि आपने ट्रांसप्लांट कराया है तो उसी हार्ट के साथ उसकी स्पेशल बॉन्डिंग होएगी। सो बच्चे को भी देख के हम आकर्षित होते हैं। कोई कोई बच्चा इतना प्रभावित करता है कि तुरंत गोद में लेके मन करेगा, उनसे बात करने का मन करेगा उसे। कोई कोई इतने प्रभावित नहीं करते तो हम उनको अवॉइड भी कर देते हैं। जो है हार्ट क्या है, सही स्पिरिचुअल पावर है। इसमें क्या अभी हार्ट में कभी कभी लोगों के ब्रेन की डैमेज जो बहुत अधिक सोचते हैं, किसी का दिल तोड़े है, किसी का दिल जलता है, जलन की भावना में रहते हैं,
ईर्ष्या द्वेष में जाना देते हैं, तो उनका क्या है, उनका ऑरा भी जो हार्ट में पड़ा हुआ है वो डैमेज हो जाता है। तो बोलते हैं ना लोग, हार्ट ब्लॉकेज हो गया, हार्ट अटैक आ गया, उनको माइल्ड अटैक आ गया, हार्ट में ब्लॉकेजेस है। तो वो सब क्या नेगेटिव विचारों से ही हार्ट में ब्लॉकेजेस आते हैं। और इसी ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए आप क्या करोगे, देखो सोच तो हम सकारात्मक बोलते, म्यूज़िक थेरेपी आप यूज़ कर सकते हो। हल्की सी सोते वक्त आप सूदिंग हल्का सा म्यूज़िक थेरेपी लगा दिया, ओम की चांटिंग लगा दी, कोई मंत्र लगा दिया, ये तो तुरंत आपका दिमाग क्या शांत हो जाता है और दिमाग डाइवर्ट होके, जिनको नींद की गोली लेने थे वो भी नहीं लिए बिना वो म्यूज़िक थेरेपी से आराम से सो सकते हैं। तो ऑरा को क्या हम एनर्जाइज भी कर सकते हैं बहुत सारे, और हम अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। कैसे जीवन को बदल सकते? सर्वप्रथम मैंने मेडिटेशन बोला, मेडिटेशन 5 मिनट की है, 7 मिनट की है, धीरे धीरे 1-2 मिनट बढ़ाइए तो आपको खुद ध्यान लगने लगेगा। तो उससे तो सबसे नंबर 1 में पावरफुल है। सेकंड है आपको खुश रहना है, बहुत खुश रहेंगे उतना ही आपका अच्छा रहेगा, स्किन आपकी ग्लो करेगी, हैप्पीनेस है, सच। फिर तीसरा पॉइंट है कि सच बोलना बहुत ज़रूरी है। आपको थॉट्स नहीं आना चाहिए। आप यदि बोल रहे हो, मैं एट प्रेजेंट बोले जा रही हूँ कि ऑरा क्या है, तो मेरे को कोई थॉट प्रोसेस नहीं आ रहा, मेरे को खाली ये कि मैं जितनी जानकारी रखती हूँ उतना मैं आपको कन्वे कर पाऊँ। फिर हम क्या करते हैं, यूनिवर्स से हम कनेक्ट होने लगते हैं। जैसे जैसे हमारा ऑरा स्ट्रांग होएगा उतना हम यूनिवर्स मतलब स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने लगेंगे। और जब हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हैं तो हमारा क्या होता है, ध्यान लगना यदि ज़रूरी है। ध्यान यदि हमारा लगना है तो चिंता किसी भी बात की नहीं।